यह कहानी कई 100 साल पहले की है। एक राजकुमार को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, जो समय के साथ घमंड में बदलता जा रहा था। राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था। अक्सर वह अपने नौकरों, सिपाहियों और मंत्रियों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता और बदले में सब उसकी सुंदरता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते। एक बार राजकुमार ने दूसरे राज्य से आए प्रवासियों से पूछा, क्या आपने किसी और राज्य में मुझसे अधिक सुंदर पुरुष देखा है? ये प्रवासी भली भांति जानते थे कि राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। हालांकि राजकुमार सच में सुंदर था, लेकिन प्रवासियों ने उसे खुश करने के लिए उसकी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी। उन्होंने कहा, हमने अपने राज्य में तो क्या, किसी भी राज्य में आप जैसा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। आप तो भगवान जैसे सुंदर हैं। राजकुमार इतनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और अब वह हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा, क्या आपने मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है? साधु ने कहा, हाँ, मैंने सुबह आपसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा था। साधु की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। राजकुमार ने साधु से पूछा, कौन है वो पुरुष? साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप अब से ज्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग रह गए। राजकुमार ने अपने सेवकों से पूछा, क्या मैं अब सुबह से कम सुंदर लग रहा हूँ? सेवकों ने कहा, नहीं, हमें तो आप उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजकुमार ने साधु से फिर पूछा, जब सभी को कोई फर्क नहीं लग रहा तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने कहा, ये सभी आपकी सेवा करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूँ। साधु ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और कुछ सेवकों को दिखाकर उन्हें बाहर भेज दिया। फिर साधु ने उस कटोरे से एक चम्मच पानी निकाला और फेंक दी। सेवकों को वापस बुलाया गया और साधु ने उनसे पूछा, क्या आपको इस कटोरे में कोई कमी नजर आ रही है? सेवकों ने ठीक से निरीक्षण किया और कहा, नहीं, हमें कोई कमी नहीं दिख रही। इस प्रयोग ने राजकुमार की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि वह उस वस्तु का आदी हो चुका है, जो हर दिन घटती जा रही है, यानी नाशवंत है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कभी आईना नहीं देखा और अविनाशी वस्तु की खोज में अपना जीवन बिताया। सीख, हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी रूपरेखा सुंदर हो सकती है, तो किसी के लिए आंतरिक सद्भावना सुंदर हो सकती है। आजकल लोग अच्छे नाक नक्श को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुंदरता का माप अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से किया जाना चाहिए।